हेलो जय हिंद साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। प्रश्न नंबर सेकंड, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? सही आंसर हो जाएगा 1957 में किया गया था बलवंत राय मेहता समिति का गठन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा चीन। चीन कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है। चलिए अगला प्रश्न, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था? सही आंसर हो जाएगा हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान निर्माण करने वाला विश्व का प्रथम देश है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। एसएससी परीक्षाओं में बार बार के पूछा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा टोक्यो। टोक्यो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर टोटल 5 महासागर हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? सही आंसर हो जाएगा मेजर यूरी गागरिन। मेजर यूरी गागरिन अंतरिक्ष में पहुंचने वाले विश्व के प्रथम व्यक्ति हैं। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर टोटल 7 महाद्वीप हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया सबसे बड़ा द्वीप समूह है। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सुंदरबन का डेल्टा। सी ऑप्शन राइट। अगला प्रश्न, मुगल दरबार के वृत्तांत किस भाषा में लिखे गए थे? सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में लिखे गए थे मुगल वंश के वृत्तांत। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मुगल वंश की स्थापना की थी बाबर ने। याद रखिएगा, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा अकबर को। अकबर को जिंदा पीर कहा जाता है। डी ऑप्शन राइट। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, बाबर के पुत्र का नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा बाबर के पुत्र का नाम था हुमायूं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई थी? सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बी ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा का पिता कहा जाता है। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जन्म इंदौर के पास महू शहर में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न,
जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितनी अनुसूचियाँ थीं? जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें टोटल 8 अनुसूचियाँ थीं। स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। संविधान बन रहा था तब 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? सही आंसर हो जाएगा टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें कितने भाग थे? सही आंसर हो जाएगा, जब संविधान लागू हुआ था तब उसमें टोटल 22 भाग थे। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? सही आंसर हो जाएगा टोटल 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। प्रश्न नंबर अगला, सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? सही आंसर हो जाएगा बैल का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता हैं कौटिल्य, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा चाणक्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक की रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ किया था? सही आंसर हो जाएगा प्राचीन पाषाण युग में अग्नि का प्रयोग करना प्रारंभ किया था मनुष्य ने। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर दीजिए दोस्तों, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा सीमुख सातवाहन वंश के संस्थापक थे। सी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न, पुरापाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? सही आंसर हो जाएगा शिकार करना मनोरंजन था आदि मानव का। चलिए अगला प्रश्न, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? सही आंसर हो जाएगा हड़प्पा खोजा गया था सबसे पहले। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा कांस्य युग से संबंधित है हड़प्पा सभ्यता। डी ऑप्शन सही।
नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। सही आंसर हो जाएगा पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी। हड़प्पा कालीन लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था। सही आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा का प्रयोग मानव ने सबसे पहले किया था। डी ऑप्शन सही और स्टार लगा लेना, महत्वपूर्ण प्रश्न है।